सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर फिजिकल हेल्थ पुअर रहे तो मेंटल हेल्थ भले ही अच्छा रहे, वो व्यक्ति पॉजिटिव हेल्थ का नहीं माना जा सकता। पॉजिटिव हेल्थ उससे दूर रहता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में हम देख सकते हैं, ये समझाया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करना डेवलप्ड कंट्री की तुलना में आसान है। इसका मेन कारण ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग आमतौर पर सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हारमोनियस रिलेशन इन लोगों का आस पड़ोस के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आमतौर पर होता है। ज़रूरत सिर्फ दो तीन चीज़ की है। पहला तो इनको क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है, इनको सफाई रखनी ज़रूरी है पहला। और दूसरा ये है कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि अक्सर जो दवाइयाँ वगैरह भी आती है वो भी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दवाई की दिक्कत होने वाली बात नहीं है। दवाई भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स विच आर क्वाइट चीप एंड वेरी इफ़ेक्टिव ऑल्सो। तो ऐसी जो है दवाइयों का वो चुनाव करे और हेल्थ के ऊपर विशेष तौर पर वो ध्यान दे। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम many diseases. In some ways, it is easier for the people in developing nations to achieve positive health because they have more close-knit social systems with better communication with people. यही सब बातें हमने भी की है। This does not mean that we do not need medical care. भाई मेडिकल केयर तो सबको ज़रूरी है ही, तो उसमें बच्चों को समय समय पर प्रॉपर वैक्सीनेशन लगाया जाए, बीमार होने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, सर्जरी अगर कहीं ज़रूरी हो तो सर्जरी को डिले ना किया जाए, इन्फेक्शियस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा केयर रखा जाए। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उनका विशेष केयर किया जाए। रेगुलर उनका मेडिकल चेकअप रेगुलर मेडिकल चेकअप की बात की जा रही है 40 के बाद। जैसा ही व्यक्ति 40 साल क्रॉस करता है तो 40 साल के बाद आदमी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस शुरू होने लग जाता है 40 साल के बाद। तो 40 इयर्स के बाद आदमी को मेडिकल चेकअप समय समय पर करते रहना चाहिए। 40 इयर्स के पहले आप देखोगे 35, 40 अप टिल 40 इयर्स ऑफ एज आप देखोगे कि व्यक्ति आमतौर पर कम बीमार पड़ता है। अगर कुछ वो गलत खान पान भी अपनाता है या गलत रहन सहन भी रखता है तो 40 साल के अंदर आदमी आमतौर पर उस परिणाम में बीमार नहीं पड़ता जिस परिणाम में उसको अपनी गलत जीवन शैली के कारण पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता। कारण ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, हमारे शरीर में बहुत एनर्जी होती है। लेकिन 40 के बाद मेटाबॉलिज्म के स्लो डाउन होने के कारण, और जैसे कि मैंने बोला एजिंग प्रोसेस लगातार बढ़ती है 40 इयर्स की एज के बाद, तो इन सब कारणों से व्यक्ति का शरीर ऐसा है कि 40 साल के बाद उसको समय समय पर एक तो मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, और समय समय पर का मतलब हो गया मंथ में एक बार हो या ज़्यादा कुछ भी नहीं तो कम से कम जो है क्वार्टरली एक बार हो। 3 महीने में तो एक बार व्यक्ति को मेडिकल चेकअप, और बहुत ज़्यादा ही लेट से करवाना चाहे तो भी साल में कम से कम 2 बार, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पर। तो ये तो एकदम मिनिमम से मिनिमम बताया मैंने कि साल में 2 बार तो हर 40 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। मेडिकल चेकअप में क्या होगा? मेडिकल चेकअप में मेनली बस 2-3 चीज़ें मूल रूप से अगर वो कर ले तो बस काफ़ी है। बीपी चेक करवा ले, शुगर चेक करवा ले, और अगर उसको कोई बीमारी हल्की फुल्की है तो उसका एक बार थोड़ा सा प्रॉपर मॉनिटराइजेशन कर ले, इतना काफ़ी रहता है। तो बेस्ट तो होगा कि वो क्वार्टरली करे। हाँ, मंथली
नहीं हो पाता है कई लोगों से, तो क्वार्टरली ही सबसे सही रहेगा। और अदरवाइज मिनिमम से मिनिमम भी 6 महीने में तो एक बार एट एनी कॉस्ट करवाना ही चाहिए। तो ये सब करने से उनका अपने आप हेल्थ जो है वो सही रहेगा, और हेल्थ सही रहने से और मेंटल हेल्थ जो है वो भारतीयों का आमतौर पर ठीक रहता है। तो फिज़िकल हेल्थ को एक्वायर करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ्स को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, आपको शुरू के 3 क्वेश्चंस, ओनली 3 क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3 जो आपके बुक में दिए हुए हैं आफ्टर दिस चैप्टर, शुरू के 3 क्वेश्चंस आपको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। पहले वर्ड मीनिंग्स उतारने के बाद, वर्ड मीनिंग्स जो बुक में दिए हुए हैं वो एज इट इज़ आप उतारो, और उतारने के बाद आप जो है 3 क्वेश्चंस, इनिशियल 3 क्वेश्चंस अपनी हैंडराइटिंग में लिखो, और हर सैटरडे को आपको सबमिट करना है। यहाँ पे 2-3 जो बोल्ड बोल्ड वर्ड लिखे हुए हैं, जो डार्क कलर के डार्क इंक से जो वर्ड लिखे हुए हैं, इनके मीनिंग्स वैसे तो दिए हुए हैं बुक के एंड में, लेकिन मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण, इंटरवेंशन का मतलब होता है एक्शन, और मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व या माता से संबंधित। ओके, so that's all for today students. Take care and bye bye.